हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है इंडियन नेशनल टीम के दो फॉर्मर कोचेस स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन एंड इगोर स्टिमेच ने रिसेंटली जो पॉडकास्ट इंटरव्यूज दिए हैं उसमें कुछ शॉकिंग रिवीलेशन किए हैं रिगार्डिंग द नेशनल टीम एंड द ओवरऑल इंडियन फुटबॉल का जो अभी सिचुएशन है उनके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अभी की जो आपकी नेशनल टीम है या फिर उनके जाने के बाद जो नेशनल टीम में ओवरऑल जो डिक्लाइन आया उसका वन ऑफ द मेन रीजन है कि आपकी नेशनल टीम के कैंप में ना तो वो डिसिप्लिन अब रहा है ना वो टीम यूनिटी रही है। एंड ये खुद प्लेयरों ने, जो नेशनल टीम के प्लेयर है, खुद उन्होंने उनको ये बोला है। सो दिस इज अ बिग रिविलेशन। एंड मैंने बांग्लादेश के मैच के बाद भी आपको वही बोला था कि ये टीम में भाई सबसे पहली जो चीज़ फिक्स होनी चाहिए वो नेशनल टीम का जो कैंप है उसमें डिसिप्लिन एंड यहाँ पे टीम यूनिटी वाला जो एटमॉस्फेयर है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। फेवरेटिज्म, लॉबिंग या फिर जो भी चीज़ें चल रही है उसको आपको भाई यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि स्टीफन के टाइम पे भी भाई ना तो हमारे पास उतने कोई क्वालिटी प्लेयर थे, अभी के जो क्वालिटी वाले प्लेयर है उसी तरह की सिमिलर से क्वालिटी वाले प्लेयर थे, बट ड्यू टू दैट डिसिप्लिन, ड्यू टू दैट टीम स्पिरिट ऑफ यहाँ पे फाइट करना है आपको मैच के लिए, that's why we able to challenge the bigger teams and also we are comfortably beating Bangladesh, Afghanistan kind of a team। बट अभी हम वो भी नहीं कर रहे क्योंकि क्वालिटी डेवलप करने के लिए आप भाई नेशनल टीम में आके आप नहीं कर सकते, उसके लिए तो आपको नीचे ग्रास रूट यूथ लेवल पे ही काम करना पड़ेगा। बट ये जो टीम है वो यहाँ पे जो लैक ऑफ इंटेंट की हम बात करते हैं, वो नेशनल टीम के लिए खेलने का वो हंगरनेस नहीं है, वो यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि वो विथ इन टीम वो एज अ यूनिटी नहीं है। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी यू कैन से कि बिग थिंग जो कि यहाँ पे फर्स्ट मार्लो मार्केस को सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। उसके अलावा स्टीफन ने बोला रिगार्डिंग द प्रमोशन डेलीगेशन इन आईएसएल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू कैन से कि क्रिएट अ कम्पिटिटिव यू कैन से कि लीग। एंड तीसरी चीज़ उन्होंने बोली स्काउटिंग के बारे में कि वी नीड टू यहाँ पे सेटअप ए गुड स्काउटिंग, जैसे उन्होंने सेटअप किया था कि भाई हमने मनवीर, आशिक रुनिया जैसे प्लेयरों को भाई यूनिवर्सिटी सेवन असाइड से यहाँ पे पिक किया था एंड देन उनको यहाँ पे डेवलप किया था। तो इस तरह का आपको स्काउटिंग नेटवर्क बिठाना पड़ेगा एंड कहीं से भी प्लेयर उठाइए अगर उसमें टैलेंट है तो ये मत देखिए कि भाई ये इसी लीग में खेलना चाहिए। ये उन्होंने इसके ऊपर भी जोर दिया है, काफ़ी सारा गुड कोचिंग, एजुकेशन एंड क्वालिटी प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर भी काफ़ी फोकस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली है। बट दैट नेशनल टीम यू कैन से कि रिविलेशन इज शॉकिंग वन। दूसरा जो हमारे कोच है मिस्टर इगोर स्टिमेच, उन्होंने बातचीत की है रिगार्डिंग पीओआई ओसीआई की। डेफिनेटली पीओआई ओसीआई अगर आएंगे तो नेशनल टीम की जो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है वो तुरंत आपको, आप बोल सकते हैं कि शॉर्टकट है एक, कि जिससे आपको तुरंत नेशनल टीम की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। एंड ये चीज़ भी उन्होंने बोली कि दिस इज जस्ट नॉट मी। यहाँ पे जो आपके बॉब हाउटन के टाइम से जितने भी नेशनल टीम के कोचेस बने हैं सब ने ये डिमांड रखी है ताकि भाई नेशनल टीम अगर अच्छा करेगी तो ओवरऑल इंडियन फुटबॉल के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। बट उसकी जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात लगी वो ये लगी कि उन्होंने बोला कि सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो एफएफ हो, क्लब्स हो, लीग ऑर्गेनाइजर्स हो, हर किसी को साथ में बैठ के यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम कैसे इंप्रूव हो उसके रिगार्डिंग भाई यहाँ पे रोड मैप बनाना पड़ेगा। ना कि भाई यहाँ पे हर किसी को अपने पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पे फुलफिल पहले करने हैं एंड बाद में इंडियन नेशनल टीम। ये अगर उन सब की प्रायोरिटी होगी देन एंड देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई आप कुछ हो सकता है। एंड एक चीज़ और मेरे को अच्छी लगी कि उन्होंने बोला कि हर कोई यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में प्रॉब्लम्स क्या है वो जानता है, फैंस से लेके हर कोई, एएफएफ, एवरीवन, बट नो वन इज डूइंग द वर्क। जो उसको फिक्स करने के लिए काम करना चाहिए वो नहीं हो रहा ना, दैट इज द बिग इशू। आई लीग के बारे में उन्होंने बोला कि डेफिनेटली अगर आपको की पोजीशन पे नेशनल टीम में वो प्लेयर नहीं मिल रहे देन आई लीग में आपको यहाँ पे फॉरेनर्स को हटा देना चाहिए ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे यंगर प्लेयर, इंडियन प्लेयरों को कि स्ट्राइकर, अटैकिंग मिडफील्डर, इस तरह की पोजीशन पे यहाँ पे मौका मिले। सो दिस आर दी थॉट्स फ्रॉम अवर टू फॉर्मर कोचेस की जो पिछले 10 साल में नेशनल टीम को यहाँ पे उन्होंने मैनेज किया है। लेट मी नो गाइस, आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इनके जो यहाँ पे बातें रखी है उनसे कितना एग्री करते हो, क्या आपका ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है सुपर कप के शेड्यूल एंड जो उसके पार्टिसिपेटिंग टीम है उसके रिगार्डिंग एक बड़ी मेजर अपडेट आई है फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कि जहां पे मेंशन किया गया है कि जो फर्स्ट मैच है वो 20 अप्रैल को ईस्ट बंगाल वर्सेस केरला ब्लास्टर के बीच में जो टेंटेटिव शेड्यूल एएफएफ ने बनाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होने वाला है। लेकिन जो पार्टिसिपेटिंग टीम है उसमें भाई अभी भी डाउटफुल है क्योंकि आई लीग से भाई सिर्फ 2 ही टीमें, चर्चिल ब्रदर एंड इंटरकाशी, ने इंटरेस्ट दिखाया है। जबकि ओरिजिनली जो एएफएफ का प्लान था कि भाई 16 टीमों के साथ हम एक नॉकआउट फॉर्मेट वाला यहाँ पे सुपर कप ऑर्गेनाइज करेंगे, 3 टीमें हम आई लीग से लाएंगे जो 3 टॉप रैंक टीमें होंगी, टेबल में फिनिश की होगी उसके अकॉर्डिंग। बट वहाँ से सिर्फ 2 ही टीमों ने इंटरेस्ट दिखाया है क्योंकि बाकी जो क्लब्स है दे आर फेसिंग ए फाइनेंशियल यू कैन से कि कंस्ट्रेंट एंड ऑल्सो
उनका मानना है कि भाई एक मैच खेलने के लिए फालतू में हम 1 महीने का क्यों कोच को भाई ट्रैवल एंड सैलरीज सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, क्योंकि आपको खेलना तो एक ही मैच है, तो वो बजट हम नेक्स्ट सीजन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ आईएसएल क्लबों ने भी अभी तक अपना जो पार्टिसिपेशन है उसको कंफर्म नहीं किया है। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ योर प्रीमियर कप लेवल टूर्नामेंट, कि जहां से आपको एएफसी चैंपियंस लीग 2 की प्लेऑफ वाली टीम यहाँ पे मिलने वाली है। एंड आई थिंक दिस शोज दी हाउ कप कंपटीशन, मतलब सुपर कप की क्या पिछले कुछ सालों में हालत हुई है। एंड एज ए कप प्रीमियर कप कंपटीशन, आई थिंक वो जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए या फिर जो सीरियसनेस होनी चाहिए या फिर जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, डेफिनेटली उस मैनर में नहीं हो रहा है। पहले हमने देखा एएफएफ स्ट्रगल टू फाइंड द होस्ट एंड नाउ टीम्स आर नॉट रेडी। तो आई थिंक एवरी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो क्लब्स हो चाहे वो एएफएफ हो, दे नीड टू सिट टुगेदर एंड टू फाइंड अ सॉल्यूशन कि भाई आपका जो प्रीमियर कप कंपटीशन है वो चाहे सुपर कप हो या फिर नेक्स्ट सीजन फेडरेशन कप हो, विच एवर टूर्नामेंट यू वांट टू बी अ प्रीमियर कप कंपटीशन, that needs to be organized in a much more professional, much more seriousness manner and much more in a competitive manner। ये आप देखिए कि यहाँ पे सोच रहे हैं कि भाई मोहन बगान को बाय दे दिया जाए, क्योंकि 15 ही टीमें अगर होगी तो आप सीधा प्री क्वार्टर फाइनल में क्योंकि मोहन बगान ने टॉप पे फिनिश किया है लीग में, तो उनको बाय देके बाकी टीमों को खिला के देन मोहन बगान विल एंटर इनटू द टूर्नामेंट। तो ये आपको सोल्यूशन लेके आने पड़ रहे हैं कि जिससे भाई यहाँ पे 3-4 मैचेस में यहाँ पे जो भी टीम जीतेगी वो आपको एएफसी में रिप्रेजेंट करेंगी, एंड फिर हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे ये डिजर्व नहीं करते थे। So I think AFF clubs need to take this seriously and find a solution, and particularly AFF has a bigger role because they are the organizers, so they need to sit with clubs and इसका solution उनको लाना पड़ेगा। But unfortunately this is what you can say कि the current condition of Super Cup, and I think इस बार का जो Super Cup है वो इसी तरह से यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइज होता हुआ देखने को मिलेगा। आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट बात करनी है कोरोस सिंह, 18 ईयर ओल्ड इंडियन यंग प्रोमिसिंग विंगर जो कि एट द मोमेंट केरला ब्लास्टर में खेल रहे थे। उनको भाई यहाँ पे डेनमार्क के क्लब जो है टॉप डिवीजन के क्लब ब्रॉन्डबी एफसी, उन्होंने उनके लिए इंटरेस्ट दिखाया है। एंड एसवी ओल्नो की यूथ साइड्स को भी इंडिया की वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ही हैज़ अ वेरी गुड सीजन विथ केरला ब्लास्टर यहाँ पे, एंड इस सीज़न पहला ही सीज़न था उनका जहाँ पे 17 मैचेस में उन्होंने 2 गोल एंड 4 असिस्ट भी दिए हैं, एंड लुक्स प्रॉमिसिंग। सो डेफिनेटली अभी तो जस्ट आप बोल सकते कि र्यूमर से इंटरेस्ट दिखाया है। लेट्स सी कोरोस सिंह क्या करना चाहते हैं, एंड मे बी कोरोस सिंह के एजेंट्स ने शायद ये यहाँ पे कोशिश की हो या फिर वहाँ पे कोई जो एजेंट के थ्रू ये लिंक बना हो। सो लेट होप सो कि भाई ये मूव यहाँ पे रियलिटी में बने, क्योंकि एस वी ऑल नो कि इंडियन प्लेयरों को अगर यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे चाहे वो क्लब की बात करें या चाहे नेशनल टीम की बात करें, उनको अगर कम्पीट करना है दे नीड टू बी इन अ मच मोर कॉम्पिटिटिव लीग्स और अपने आप को बेटर यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा। आई थिंक कोरोस सिंह के पास वो एज भी है उनके साथ, क्योंकि इज जस्ट 18-19 ईयर ओल्ड। सो यहाँ पे अगर वो ये डील बनती है एंड मान लीजिए कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स भी अगर वो वहाँ पे स्पेंड करते हैं, इट वुड बी अ रियली ग्रेट फॉर हिज पर्सनल एज अ ओवरऑल फुटबॉल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो फॉर आवर इंडियन फुटबॉल। सो आई थिंक अगर ये डील रियलिटी बनता है दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर इंडियन फुटबॉल, एंड बाकी यंगस्टर को भी ये डेफिनेटली मोटिवेट करेगा कि वी नीड टू गो आउटसाइड टू बी अ बेटर फुटबॉलर। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लास्ट में बात करते हैं आई लीग के टाइटल के रिगार्डिंग जो कॉन्ट्रोवर्सी अभी भी बनी हुई है उसके बारे में। तो एस वी ऑल नो कि भाई यहाँ पे लास्ट मैच डे अभी बचा है जो कि 5th एंड 6th अप्रैल को खेला जाएगा। ओरिजिनली एएफएफ ने आफ्टर दी लास्ट मैच वीक यहाँ पे ये बता दिया था कि भाई चर्चिल वेदर रियल कश्मीर एंड गोकुलम केरला हैज स्टिल चांस टू विन द आई लीग टाइटल, बट एस वी ऑल नो कि जो इंटरकाशी वर्सेस नामदारी का डिस्प्यूट है रिगार्डिंग दैट 3 पॉइंट, वो अभी भी एएफएफ की अपील कमेटी में पेंडिंग है वो केस। तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता तब तक आपका आई लीग का टाइटल डिसाइड नहीं हो सकता। तो फाइनली एएफएफ ने भी अपने सोशल मीडिया पे ये चीज़ अपडेट की है, जो कि उनको पहले ही कर देनी चाहिए थी एज अ लीग ऑर्गेनाइजर्स कि भाई यहाँ पे केस के बाद यहाँ पे फाइनल स्टैंडिंग चेंज हो सकती है। बट एस वी ऑल नो कि प्रोफेशनलिज्म का कोई स्थान नहीं है एएफएफ में, तो उन्होंने बाद में किया तो ठीक है। बट आई थिंक नाउ द एएफएफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ऑर्गेनाइजर्स ये होनी चाहिए कि जो 28 अप्रैल को जो एएफएफ की अपील कमेटी की हियरिंग है रिगार्डिंग दिस नामदारी इंटरकास्टी डिस्प्यूट, उनको यहाँ पे अपील कमेटी को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि भाई उसको आप प्रीपोन कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि भाई 5th या 6th अप्रैल जो कि लास्ट मैच वीक है आई लीग का उससे पहले हो, क्योंकि यही फेयर एंड स्क्वायर आप बोल सकते हैं कि आपने लीग की जो सभी क्लब्स है उनको आप बोलेंगे कि भाई हम आपको सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, क्योंकि उस मैच के यहाँ पे उस डिसीजन के बेसिस पे यहाँ पे काफ़ी सारी टीमों का जो यहाँ पे फाइनल आप बोल सकते हैं स्टैंडिंग या फिर ओवरऑल जो उनका टाइटल होप है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। सो ये उनको अपील कमेटी को यहाँ पे बताना चाहिए कि क्यों भाई इस मैटर को सीरियसली एंड
प्रीपोन करना चाहिए, बिकॉज इसके ऊपर भाई आई लीग की जो टाइटल रेस है या फिर ओवरऑल जो यहाँ पे आपकी आप बोल सकते हैं कि टॉप टीमों की जो पोजीशन है वो डिपेंडेंट है। एंड नो डाउट एएफएफ की जो अपील कमेटी होती है वो यहाँ पे परमानेंट मेंबर नहीं होते, वो मतलब एज ए चैरिटी फॉर्मर जजेस और वो सारे लोग होते हैं, बट उनसे रिक्वेस्ट की जानी चाहिए एंड यही यहाँ पे बाकी क्लबों के साथ भी जस्टिफिकेशन होगा। सो लेट्स सी क्या ये एएफएफ कर पाता है। चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं कि एएफएफ इस तरह की कुछ अच्छी चीज़ें सही तरीके से कर पाएगा और लीग को एक एटलीस्ट आप बोल सकते हैं कि जो क्रेडिबिलिटी की ज़रूरत है वो दिला पाएगा, बट ये होना चाहिए ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो लेट्स सी क्या होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।